Welcome back my dear students to the another video of रवि vlog। तो आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि डी के गोयल बुक में दिए हुए हैं और आप इस न्यूमेरिकल को अपने एग्जाम में 3 से 4 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इससे पहले हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के 3 वीडियो बनाए हैं और उस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मीनिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं, स्टेटमेंट में कैसे पोस्टिंग करते हैं, एवरीथिंग बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सर क्या आप एक बार बेसिक डिस्कशन नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम किसी भी एनपीओ के लिए एक्सपेंडिचर होता है और वो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड दिखाता है। वेरी गुड सर, फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हम ऐड करते हैं परचेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो। आप याद करिए पिछले वीडियोस में हमने क्या बोला था, अगर आपके पास क्रेडिट परचेज नहीं है तो हम 5 इंफॉर्मेशन को ढूंढेंगे। सर वो 5 इंफॉर्मेशन क्या है? यहां देखिए, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, इन 5 इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलेगा सर? क्रेडिट परचेज। वेरी नाइस। और सर उस क्रेडिट परचेज में हम ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे। सर इसे हम जोड़ेंगे और घटाएंगे क्यों और कैसे? आप पिछले वीडियोस में देखिए, इन सारी बातों का जवाब आपको अच्छे से मिलेगा। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रिवीजन कराए हैं और आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप हमारे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को पहले आप लिख लें, उसके बाद हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए होंगे और आइए अब हमारे साथ इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम का अमाउंट कितना जाना चाहिए। वेरी नाइस। तो आइए शुरू करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किधर साइड स्टार्ट करेंगे हम इसे लिखना? एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि ये मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज देन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है आपके पास? 4000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3000। तो आइए हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना सर? 4000 ऐड करेंगे। वेरी नाइस। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? 3000 लेस करेंगे। वेरी नाइस सर, आगे चलिए। और उसके बाद आपके पास क्रेडिटर दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर। सर ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज मिसिंग है और आप याद करिए अगर क्रेडिट परचेज मिसिंग है तो हमें 5 इंफॉर्मेशन का सहारा लेना पड़ता था। वो देखिए ये 5 इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो आइए शुरू करते हैं। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितना दिया हुआ है सर? 25,000। तो हम यहां अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 25,000 लिख देंगे। वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी में हम लोग ओपनिंग क्रेडिटर को घटाते थे, क्लोजिंग क्रेडिटर को जोड़ते थे। तो यहां देखिए क्वेश्चन में ओपनिंग क्रेडिटर कितना दिया हुआ है? 7,200। क्लोजिंग क्रेडिटर कितना दिया हुआ है? 5,400। तो इसे हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। ये 7,200 ओपनिंग क्रेडिटर हम घटाएंगे और 5,400 क्लोजिंग क्रेडिटर हम लोग जोड़ेंगे। वेरी नाइस सर। उसके बाद सर आप यहां पे देख रहे हैं ओपनिंग एडवांस फॉर द क्रेडिटर एंड क्लोजिंग एडवांस फॉर द क्रेडिटर। मेरा सवाल आपसे, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको एडवांस का कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? नो सर। तो क्या हम यहां पे कोई भी अमाउंट लिखेंगे? नो सर, यहां पे हम कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए इन 5 से हमें क्या मिलेगा? क्रेडिट परचेज मिलेगा। तो कितना हुआ क्रेडिट परचेज हमारा? 23,200। क्या है सर? ये मेरा क्रेडिट परचेज है। सर ये क्रेडिट परचेज हम लोग क्यों निकालें? क्योंकि डायरेक्टली क्रेडिट परचेज का अमाउंट नहीं दिया हुआ था। सर अब हम क्या करेंगे? अब फॉर्मूला याद करिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये देखिए क्रेडिट परचेज हमने निकाल लिया। क्या इस क्वेश्चन में कैश परचेज दिया हुआ है? नो सर। तो कैश परचेज में फिर हम डैश लिखेंगे। वेरी नाइस सर। ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। क्या इस क्वेश्चन में सेल्स ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है क्या? नो सर। अगर देता तो हम इसे कॉस्ट पे लेस करते, नहीं दिया है तो फिर से डैश। समझ रहे हैं? अब हम इसे बैलेंसिंग कर लेंगे और बैलेंसिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा सर? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। तो आइए इसे कर लेते हैं। 24,200 हमारा क्या है सर? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है। क्या हम इसी अमाउंट को ढूंढ रहे थे? हाँ बिल्कुल, हम इसी अमाउंट को ढूंढ रहे थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये अमाउंट कैसे निकलेगा। वेरी नाइस। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बाकी के अमाउंट कैसे बैलेंस शीट में जाते हैं। तो यहां देखिए सर अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ये बैलेंस शीट में जाएगा क्या? नो सर। इन सबको हम जोड़ के ये अमाउंट निकाल लिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम।
ठीक है। आगे देखिए ओपनिंग क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी, ये कहां जाएगा सर? ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी है। सर ये कहां जाएगा? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। और सर ये ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो ये हम स्टेटमेंट के फॉर्म में निकाल लिए कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है। अब हम आपको दूसरे मेथड से, दैट इज लेजर के फॉर्म में आपको करके दिखाएंगे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है। सर हम एग्जाम में कौन से मेथड को करके आएंगे? आप एग्जाम में कोई भी मेथड कर सकते हो, हम आपको दोनों मेथड सिखाएंगे। आपको जो अच्छा लगे आप वो एग्जाम में कर सकते हैं। तो आइए जरा हम लेजर फॉर्म में करते हैं। तो लेजर फॉर्म में बनाने के लिए हमारे एक स्टॉक लेजर है और दूसरा क्रेडिटर लेजर। सर स्टॉक लेजर में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है और उसमें हम परचेज जोड़ते हैं और उससे हम क्लोजिंग स्टॉक हटाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में आ जाता है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है सर? 4000, तो हम इसे यहां लिख देते हैं। वेरी नाइस। दूसरा देखिए सर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 3000, तो हम यहां इसे लिख देते हैं। वेरी नाइस। सर परचेज कितना दिया हुआ है? सर परचेज नहीं दिया हुआ है, और जैसे परचेज नहीं दिया होगा तो हम एक और लेजर बनाएंगे। उस लेजर का नाम क्या होगा? क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी। सर उस लेजर से हमें क्या निकलेगा? क्रेडिट परचेज निकलेगा। सर कैश परचेज कितना है? कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में कैश परचेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स इन क्रेडिटर से हमें कौन सा इंफॉर्मेशन मिलेगा? क्रेडिट परचेज। तो आइए जरा इसे भी पुट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले ओपनिंग क्रेडिटर हम लिखते हैं, तो ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? 7200। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? दूसरा देखिए क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है? 5400, तो उसे भी हमने लिख दिया। वेरी नाइस। अब बताइए अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है? सर 25,000, तो ये देखिए टू बैंक में हम 25,000 लिख देंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? सर क्या इस क्वेश्चन में कहीं एडवांस का कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या कि एडवांस पेड टू द क्रेडिटर? नो सर। तो यहां देखिए फिर से हम यहां पे ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस में डैश लिख देंगे। क्यों डैश लिख देंगे? सर इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, जहां होगा हम वहां उसे जरूर यूज करके आपको दिखाएंगे। तो अब देखिए जैसे हम इस लेजर को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा सर? परचेज आ जाएगा सर, क्रेडिट परचेज आ जाएगा, और उस क्रेडिट परचेज को हम यहां पे लिख देंगे। और जैसे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक और परचेज का इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक घटेगा और उससे हमारा क्या आ जाएगा? अमाउंट रिटेन इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आइए शुरू करते हैं, इसको हम बैलेंसिंग करते हैं। तो ये देखिए 23,200 मेरा क्या आ गया सर? क्रेडिट परचेज आ गया। अब इस क्रेडिट परचेज को हम कहां लिखेंगे सर? यहां परचेज में लिखेंगे 23,200। वेरी नाइस। अब हम ओपनिंग स्टॉक और परचेज को जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे तो उससे हमारा क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 24,200। ये देखिए हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का एक कंप्लीट सम हमने सॉल्व किया। दोनों मेथड से सॉल्व किया सर, लेजर के फॉर्म में भी सॉल्व किया और उसे स्टेटमेंट के फॉर्म में भी सॉल्व किया। आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मैं इसे रीड आउट करता हूं, आप साथ साथ इस क्वेश्चन को लिखिए या आप हमें पॉज भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर से इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और इस बार इस क्वेश्चन में एक खास बात दी हुई है जिसका नाम है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। हम इसे ही खोज रहे थे। तो इस क्वेश्चन में हमें खास बात देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी नहीं, अमाउंट परचेज फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है। डेट मीन हम जो 5 इंफॉर्मेशन से ढूंढा करते थे कि परचेज कितना है, क्रेडिट परचेज कितना है, कैश परचेज कितना है, इस बार कोई टेंशन नहीं लेने का जरूरत है हमें। क्यों? क्योंकि इस बार ऑलरेडी स्टेशनरी परचेज क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसे क्वेश्चन में गिवन है हम वैसे ही अपना काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा बेसिक फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे तो परचेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो ये देखिए 75,000 दिया हुआ है।
तो हम भी यहाँ पे स्टेशनरी परचेज 75,000 लिख दिए। वेरी नाइस सर, ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, हमें तो पता नहीं, ये टोटल परचेज है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि परचेज, तो हम परचेज में लिख देंगे, चाहे आप कैश में लिखिए या क्रेडिट में लिखिए, ये तो टोटल परचेज है आपका। वेरी नाइस सर, इस पांचों इंफॉर्मेशन का कोई भी यूज होगा क्या? नो सर, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है परचेज। वेरी गुड। आगे क्या करते थे सर? परचेज में हम ओपनिंग स्टॉक जोड़ा करते थे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी घटाया करते थे। तो ये देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है 21, इसे हम जोड़ देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 18, इसे हम लेस कर देंगे। सर क्या सेल्स का कोई भी इंफॉर्मेशन है? नहीं। तो हम इसे, तो आइए हम जरा इसे बैलेंसिंग करते हैं और देखते हैं कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। ये देखिए 78,000 हमारा अमाउंट निकल के आया, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट करेंगे। सर आप हमें जल्दी से इसे लेजर में भी पोस्टिंग करके बताइए। आइए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है सर 21,000, तो हम यहां पे लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। वेरी नाइस सर, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 18,000, तो ये भी हमने लिख दिया स्टॉक के अकाउंट में। अब जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात। सर क्या इस क्वेश्चन में परचेज दे रखा है क्या? यस सर, हम इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट कर सकते हैं परचेज का अमाउंट 75,000। तो आइए पुट करते हैं 75,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा सर? जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वही अमाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो ये देखिए 78,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो आप क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मेट में बनाएं या फिर ऐसे फॉर्मेट में बनाएं, आंसर तो दोनों का 78,000 एंड 78,000 ही आना है। वेरी नाइस सर क्या हम इसमें क्रेडिटर का लेजर नहीं बनाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों बनाएंगे हम लेजर? लेजर तो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें क्रेडिट परचेज मालूम हो पाए। इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी अमाउंट परचेज दे रखा है, तो हमने उसे डायरेक्टली पुट किया, इसके लेजर को बनाने का कोई जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर आप हमारी बातों को समझे हो तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।